तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम है पारुल, आप स्पॉटलाइट देख रहे हैं। ये शायरी नहीं है, शायराना अंदाज में किया गया ये ट्वीट था जो मैंने अभी अभी पढ़ा। ये महज ट्वीट भी नहीं था बल्कि दर्द था, न केवल आजम खान का बल्कि शिवपाल यादव का भी और तमाम उन नेताओं का जिनका जरूरत के साथ इस्तेमाल हुआ और अब वो गैर जरूरी हो गए हैं। और बेवफाई का इल्जाम लगा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। तो किस्सा यूपी ये हो गया कि ट्वीट हुआ और माहौल सियासी हो गया। आज इसी पर करेंगे चर्चा, आप रिपोर्ट देखिए। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहा के ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। शायराना अंदाज में किया गया ये ट्वीट यूं तो आजम के बेटे अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल से किया गया है, लेकिन इसमें दर्द आजम साफ झलक रहा है। ईद के मौके पर लगातार तीसरी बार जेल में रहने के बाद आखिरकार आजम खान का गुस्सा बाहर आ ही गया। इस ट्वीट के माध्यम से आजम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आजम के इस ट्वीट के बाद सियासी हलकों में इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश की उपेक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी आजम खान की नाराजगी सामने आ चुकी है। आजम के इस ट्वीट के बाद प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का ट्वीट भी सामने आया, जहां शिवपाल लिखते हैं कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट किया। इसके बाद भी अगर नाराज हूँ तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। साफ है, सपा का साथ देने पर शिवपाल को जो सिला मिला, ईद के इस मौके पर ट्विटर पर नेता ने अपनी पीड़ा बता दी। लेकिन ट्विटर पर दर्द बयां करने का सिलसिला शुरू हुआ था अब्दुल्ला के ट्वीट से, जहां वो लिखते हैं, वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। जाहिर है इन ट्वीट के बाद पार्टी के तमाम नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं, और ये भी कि पार्टी में नेताओं के बीच अंतर्कलह साफ है। लेकिन अखिलेश को लेकर बीजेपी के आरोप कि अखिलेश को मुसलमानों से नहीं उनके वोट से मतलब है, जिसके बाद आजम से अखिलेश की इस बेरुखी ने बीजेपी के आरोपों को बल दे दिया है। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम पसंद नहीं है, उनका वोट पसंद है, हमारे कपड़ों से बू आती है, तब लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि आजम खान जी के घर के तरफ से अब्दुल्ला आजम बाहर हैं जेल से, उनका भी कोई खंडन नहीं आया। अब्दुल्ला आजम के ट्वीट से ये जाहिर हो गया है कि समाजवादी पार्टी और आजम खान के रास्ते अब जुदा हैं, और आने वाले दिनों में अगर एम हट गया समाजवादी पार्टी से, जो आजम खान जी उसके उस पार्टी में धुरी थे, तो समाजवादी पार्टी का पतन निश्चित है। क्योंकि एम इधर हटा और शिवपाल जी के रूप में वाई भी बहुत हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी की आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति होने वाली है, और वो इस उत्तर प्रदेश में अब अप्रासंगिक हो जाएंगे। आजम खान साहब, उनके बेटे माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम खान साहब और उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है, था और रहेगा। ये उन्होंने तमाम बार जब अफवाहें उड़ी, उसके बाद उनके परिवार ने आकर सार्वजनिक बयान हमेशा यही दिए कि हम लोग समाजवादी पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। इस समय फिर जो अफवाहें उड़ रही हैं, एक बार फिर इन अफवाहों पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। हम समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात का दुख है कि माननीय आजम खान साहब ईद के मौके पर आज भी जेल में हैं। हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जल्द ही आजम खान साहब बाहर होंगे और अपने परिवार और प्रदेश के साथ ईद मनाएंगे। विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि आजम और शिवपाल उनके साथ हैं, लेकिन ईद के मौके पर आजम खान के बेटे के ट्विटर हैंडल से आई ये ट्वीट और उसके बाद भी ईद के इस त्योहार पर अखिलेश का न आजम से न अब्दुल्ला से मिलना, और फिर शिवपाल का ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि जिसे चलना सिखाया वो रौंदते चले गए। ये बताता है कि पार्टी के अंदर उथल पुथल का माहौल है।
गौर हो कि अखिलेश ने 2017 के चुनाव के वक्त सबका साथ छोड़ अकेले चलने की रणनीति अपनाई थी, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। और 2020 के चुनाव में अखिलेश ने न केवल चाचा का साथ लिया बल्कि आजम खां को जेल से चुनाव लड़वाया और ये दिखाने की कोशिश की कि सभी उनके साथ हैं। लेकिन अब दोबारा आजम और शिवपाल के ट्वीट ने अखिलेश की सोच को सबके सामने रख दिया है। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या अखिलेश को चुनावी वक्त में ही अपनों की याद सताती है या अखिलेश मौका परस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ईद पर निकला है गुबार न केवल अब्दुल्ला का, आजम का और बल्कि शिवपाल यादव का। और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। विनय मिश्रा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय मिश्रा जी का स्वागत करती हूं। विवेक श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। विवेक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले यश भारती जी आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, क्योंकि मुद्दा आप ही के लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद अभी उनसे बेरुखी है। क्या कहिएगा, आज का पूरा मामला आपके सामने, लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों आज के दिन भी कोई मुलाकात नहीं, फिर कहते हैं कि सब आपके साथ हैं। निश्चित तौर पे सब साथ में है, कहीं कोई बात नहीं है। ये सब बातें उड़ाई जा रही हैं, जो आजम खान साहब का परिवार पहले ही कह चुका है। उनके बड़े बेटे ट्वीट करके पहले ही बता चुके हैं कि वो पार्टी से संतुष्ट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के साथ है। उनकी आजम खान साहब की धर्मपत्नी वो बोल चुकी हैं, वो पार्टी के साथ हैं। आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम, जिनको लेकर के आज चर्चा की जा रही है, वो स्पष्ट मंचों से बोल चुके हैं, सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। जब उनका खंडन नहीं आ रहा, जैसा भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, तो खंडन इसीलिए नहीं आ रहा कि बेवजह की बातों का जवाब क्या दिया जाएगा। ये बातें उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अभी शिवपाल जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, शिवपाल जी वही है तो मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे ये कि गुंडा व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति है और अशोभनीय, जाने कितने तरीके की बातें कहते थे। वही सब बातें आजम खान साहब के लिए भी होती थी। तो आज इतनी दरिया दिली, आज इतना प्रेम इन लोगों का जो दिख रहा है आजम खान साहब के लिए और शिवपाल जी के लिए, तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है कि केवल दूसरों के घरों में आग लगाना और उसी में आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जबकि कहीं किस तरीके की आग नहीं है। शिवपाल जी ने अपना एक अलग एक राजनीतिक दल बना लिया है बसपा के नाम से, और वो उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी भंग की हुई है। तो समाजवादी पार्टी से उनका केवल एक ताल्लुक यही है कि वो गठबंधन के सदस्य है। उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिला था चुनाव आयोग से, जो उनका पहले चाबी निशान था, उसमें कुछ दिक्कतें आई थी। यश भारती जी, समझाने का तरीका आपका बड़ा बेहतरीन है साहब, लेकिन उतना आप अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि सियासतदान बैठे हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस से, और दूसरा एक पत्रकार महिला आपके सामने बैठी हुई है। तो उतना ना समझाएं कि हम आपको भोले नजर आने लगे। अब आप हमें ये समझाएं कि इन ट्वीट को जो किया गया है शिवपाल जी की तरफ से, इन ट्वीट को जो किया गया है अब्दुल्ला जी की तरफ से, वो खुद भी ट्वीट करते हैं अपने पिता के साथ फोटो डालकर, फिर आजम जी का फोटो शेयर करते हैं उसके साथ वो। तो उन ट्वीट का मतलब क्या है, फिर किसके लिए बौराए हुए हैं क्या, अपने आप ही ट्वीट कर रहे हैं? उनके बहुत सारे लोग हैं। आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमा लगाने वाला लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं। उनकी शुरू से जो लड़ाई चली है वो मुस्लिम समुदाय के जो नवाब खानदान है, उस जो विक्टोरिया अंग्रेजों के साथ में बैठती थी उनके साथ में, तो उन्होंने लड़ाई तो उनके साथ में लड़ी हुई है, उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज वो सब लोग लामबंद होकर के जो कोई ताल्लुकात अखिलेश जी का नहीं है, आप ये बता रहे हैं अखिलेश जी का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, ये केवल अफवाहें हैं। ना अब्दुल्ला से ईद मिली अखिलेश जी ने, ना आजम जी से ईद मिलने गए। ये कितना बड़ा फेस्टिवल है मुस्लिम का। हर बार मिलते थे क्या? मुस्लिम समुदाय के बीच में जाते हैं। ये सवाल तो आपको योगी जी से करना चाहिए, जो संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं किसी धर्म जात से क्या हर बार नहीं मिलते ईद? वो अपने उन लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मुख्यमंत्री से करना चाहिए, प्रधानमंत्री से करना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री जी से क्यों करूं मैं सवाल? जब बात अखिलेश जी और आजम और शिवपाल की हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी से क्यों बात करूंगी मैं? पार्टी आपकी हो रही है ना, बात आपकी पार्टी की बात हो रही है ना। आपने ईद को लेके बात करी, तो ईद पे क्या इन लोगों को मिलने जाने की जिम्मेदारी नहीं है? मैं ईद पर आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। बात आपकी पार्टी के अंदर अंतरकलह की हो रही है। अगर बीजेपी की पार्टी के अंदर अंतरकलह की होती तो मेरा सवाल उनसे होता।
किसी तरीका कोई अंतर कलह नहीं है। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कर दिया। आजम खान साहब जब बीमार थे उनको अस्पताल में भर्ती करना, मेदांता में भर्ती करना, दिल्ली से वकील डॉक्टरों की अच्छी टीम बुलवाना, उनको बेहतर इलाज करवाना, ये सब माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराना, उनके लिए अच्छे वकीलों की व्यवस्था करना, लगातार उनकी जान माल की हिफाजत की चिंता करना, ये परिवार के साथ उसकी चर्चा। हर चीज सार्वजनिक नहीं की जाती है। जो चीजें सार्वजनिक हुई है, जो सार्वजनिक आई है, वो सबने देखी है। किस तरीके से मेदांता में मिलने गए थे जो वो। ठीक है, समझ रही हूँ आपको भी। आइए बीजेपी से विवेक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको तो लगता है लॉटरी लग गई सर, इनकी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए और फौरन जो दूसरे दल हैं वो मौका लपक लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, अब वो कह रहे हैं ईद पर तो आपके नेता भी तो नहीं मिलने जाते हैं किसी जगह पर, तो फिर उनको आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों की तरफ से जो प्रवक्ताओं के बयानात चल रहे हैं उनमें तो बहुत कुछ बोला जा रहा है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर विवेक जी? देखिए पारुल जी, आजम खान एक अभियुक्त है, अभियुक्त की हैसियत से जेल में बंद है। अब उनके इस अपराध के जेल में बंद होने का उनके परिवार को दर्द क्या है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना लादना नहीं है। उन्होंने जो काम किए, जो अपराध किए, उन अपराधों के एवज में उनको उच्च न्यायालय के आदेश पे जेल में पहुंचाया गया है। और जो उनके सुपुत्र जिस तरह का दुख बयान कर रहे हैं, अब उसको अखिलेश यादव जी समझे, उनके घर के लोग समझे, उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या वास्ता। रही बात शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी का जो ट्वीट है उसके इशारे साफ हैं, तो किसके लिए ट्वीट है। अखिलेश यादव को नेतृत्व को लेकर के किस तरह से समाजवादी पार्टी में अनिश्चितता का माहौल है वो बता रहे हैं कि उनके घर की लड़ाई, इसका भी भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और सरकार अपने काम में लगी हुई है। शिवपाल यादव जी अगर मिलने आते हैं तो मीटिंग हो भी जाती है, लेकिन बाकी से कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि जहाँ प्यादा बैठा वहाँ बैठा दीजिए। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। विवेक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी विवेक जी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ आपको, जहां आपको लगता है कि हमारी पटरी बैठ रही है, यानी शिवपाल यादव अगर मीटिंग के लिए आते हैं तो उनसे आपके आला नेता मीटिंग कर लेते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं है। देखिए, वो विधायक हैं, समय मांगेंगे तो मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा उनको, और जो अपना बातचीत करना होगा शासन सत्ता के, उसके विषय में बात होगी, तो उनको समय भी मिलेगा, उस पर बात भी होगी। उनका जो दर्द है, जो ट्विटर पर छलका है, इसके बाद लग रहा है कि वो नाराज हैं। आप लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जो उनका दर्द है, जिससे दर्द है, उस दर्द को बयान कर रहे हैं। अब जिन्होंने दर्द दिया वो दवा देते बेहतर है, वो दवा अपनी दूसरे के पास ढूंढने ना जाएं। दूसरों के पास बार-बार दवा ढूंढने आपके पास, जी दवा ढूंढने आ तो रहे हैं बार-बार आपके पास। अभी हमारे यहाँ तो दवा मिल नहीं रही है। ठीक है, लौटती हूँ। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय मिश्रा जी, क्या कांग्रेस इस बारे में सोचती है? क्या वाकई अखिलेश यादव, क्योंकि जब आप लोगों के साथ थे तब राहुल गांधी जी का हाथ से हाथ मिला चलता था, लेकिन उसके बाद दूसरे बार में वो हाथ छूट गया, और अब दोबारा जब हाथ जुड़ा तो चाचा भी आ गए, तमाम लोगों को साथ में लेकर। बड़ा अच्छा वो सिनेरियो था जब वो बस में दिख रहे थे, चाचा जी साथ में बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ छटता हुआ चला गया। तो अखिलेश जी के आज की इस बिहेवियर को लेकर, या उनके लिए जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उसको लेकर, क्या टिप्पणी है कांग्रेस के इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके बाद जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों से स्वार्थ की राजनीति चल रही है, मौका परस्त राजनीति चल रही है। जिस भी दल को लगता है कि ये जाति या ये धर्म के लोग हमारे फायदेमंद हो सकते हैं, उसको अपने दल में मिलाने का काम हर पार्टी ने किया है। आप पिछले 32 सालों में दे सकते हैं, बसपा हो, सपा हो या फिर भाजपा हो। अब आपने बात की कि अखिलेश यादव के साथ जो कांग्रेस ने हाथ मिलाया था, उसका पिछली बार के चुनाव में आपने याद होगा कि पिछली बार कांग्रेस का हाथ तो सबके साथ रहता ही है, ये कांग्रेस का नारा है कि कांग्रेस का हाथ
आम आदमी के साथ। आम आदमी में सपा भी हो सकती है, बसपा भी हो सकती है, और भाजपा तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आम आदमी के साथ है ही नहीं। अब जिस तरह से आजम खान आज जेल में बंद है और उनकी हालत है, और उन्होंने अपनी हालत पर जो भी टिप्पणी की है, जो भी ट्वीट किया है, उसका सही अर्थ, सही मायनों में जो भी स्पष्टीकरण वो सपा के लोग ही दे सकते हैं कि क्या कारण है कि आज आजम खान से उन्होंने इतनी दूरियां बना ली हैं। आजम खान के बारे में वो एक भी शब्द सरकार से बोलने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? अब आजम खान क्या सोच रहे हैं? क्या वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, या फिर वो बीजेपी की गंगा में नहाकर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं? इन ट्वीट से क्या आशय निकालना चाहिए कि आप और सपा के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कांग्रेस इस बारे में क्या ही कहे। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। लगातार अब्दुल्ला के अकाउंट से हुए ट्वीट त्रिपाठी जी, और आजम खान को लेकर जो अभी लोगों के जहन में है कि क्या वाकई वो बेरुखी, वो नाराजगी अब ट्विटर के जरिए बाहर निकलकर सामने आने लगी है। और दूसरा शिवपाल जी का ट्वीट, जिसे चलना सिखाया हमने, किस तरह से देख रहे हैं? शिवपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। अभी वो पहले कह रहे थे कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्वीट इसके मतलब आप लोग निकाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इससे पहले भी वो ईद पर कहीं मिलने नहीं जाते थे इन लोगों से, चाहे वो अब्दुल्ला हो चाहे आजम खान हो। तो इस बार नया क्या है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्ष है वो अपने आप लड़ रहा है आपस में, और अपने आप बहुत कमजोर स्थिति में होता जा रहा है। ये जो फैमिली ड्रामा चल रहा है समाजवादी पार्टी का, फैमिली ड्रामा, ये फैमिली ड्रामा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता देख चुकी है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस यहां बिल्कुल जीरो है और बहुजन समाज पार्टी जीरो है। लेकिन 2024 का जो लक्ष्य है या सिनेरियो है, उसमें कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पे कुछ हासिल कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आजम खान की जहां तक बात रही, उनके लड़के ने जो संकेत दिए, जो दर्द जो कहा कि हमारे पिताजी की ईद इस बार हमारे साथ नहीं मन पाई और अगली ईद उम्मीद है कि वो पिताजी के साथ मनाएंगे, तो उनका इशारा सीधा सीधा अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये राजनीतिक अटकलबाजियां हैं, लोग अटकलबाजियां लगाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने है, जो आज 20-22 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्थिति में है, 111 सीट जीत के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव तक इतना रायता फैला देगी इन विपक्षी पार्टियों के आपस में कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। और आजम खान का पूरा जो मामला है वो एक थर्ड फ्रंट जो गठन करने का बात हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ ही मिलेगा। जो मुस्लिम वोट यूनाइट होकर समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, वो मुस्लिम वोट का विभाजन होगा। और क्रिएट किया हुआ ड्रामा है जो सपा के अंदर चल रहा है, निश्चित तौर पे फैमिली ड्रामा है। मुलायम सिंह खुद इस ड्रामे के संरक्षक है और नायक है, क्योंकि देखिए, एक तरफ वो शिवपाल के कंधे में भी हाथ रखते हैं और अपने बेटे को ताजपोशी दे देते हैं, और पूरा परिवार उनका जेल जाने से बचा हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस प्रदेश की जनता को ये समझना चाहिए कि जितने भी ये जांचें हैं, जितने भी ये करप्शन के मामले हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि यही आरोप मायावती ने 2007 में लगा के जनता के बीच ये कहा था कि जो है हम इन लोगों को जेल भेजेंगे। 2007 में वो मुख्यमंत्री थी, जेल नहीं भेज पाई, 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए। और ये राजनीतिक लोग जो ड्रामा करते हैं जनता के सामने कि मैं फलाने को जेल भेज दूंगा, कोई किसी को जेल नहीं भेजता है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बताए कि शिवपाल के रिवर फ्रंट की फाइल कहाँ है? 5 साल तक योगी जी उस रिवर फ्रंट की फाइल को दबाए क्यों रखे हुए हैं? जिनके लिए आप हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनके लिए कभी किसी जमाने में आप जेल भेजने की बात किया करते थे। अब पोल खुल रही है तो प्यार दिखाएंगे या फाइल दिखाएंगे? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी कतई उनकी हितैषी नहीं बन रही है और ना उनकी कोई जांच रोकी गई, जांच चल भी रही है, उसमें तमाम अधिकारी गिरफ्तार भी हुए, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। उसमें जिसकी लिप्तता पाई जा रही उसको एजेंसियां अपना निपटा रही हैं। आप तो दवा दे रहे थे ना, अभी बोला था ना आपने कि दवा मिल रही है उनको आपके यहाँ से। नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा दवा आप रिवर फ्रंट की फाइलों की जांच कराने वाले थे, कहाँ आप दवा दे रहे हैं अभी? हमने ये कहा कि वो दवा जिस दर्द के वो बयां कर रहे हैं उस दर्द की जो लोग जिम्मेदार है, अगर वो दवा देते बेहतर है। दवा राजनीति में राजनेताओं के बीच दलों में कौन सी दवा दीजिएगा, और कौन सी दवा थी
जो आप उनके दर्द पर या मलहम लगा रहे थे, कौन सा मलहम लगा रहे थे, जरा ये भी बयां कर दीजिए। कब की बात कर रही पारुल जी? आप ही ने तो कहा सर अभी दवाई वाली बात। हमने ये कहा दवा ढूंढने आ रहे, दवा मिल नहीं रही है, ना, ये बता अभी रहे हैं पलट रहे हैं, आप पलट रहे हैं विवेक जी, आप आप पलट रिकॉर्ड रहे देख हैं, लीजिए। अभी आप पलट रहे हैं। आपने सही कहा सवाल किया। कि दवा हम दे रहे हैं उन्हें, विवेक जी फंस गए अभी आप, अब आप नहीं, पलट रहे हैं पारुल इसलिए। पारुल ना ना जी, आप झूठ ना रिकॉर्ड बोलिए ना देखिए, सर, मैंने लाइव कहा शो में वो झूठ दवा बोल रहे हैं। ढूंढने आ रहे, दवा उन्हें मिल नहीं रही है। अरे आपने दवा कहा हमारे दवा यहाँ हमारे यहाँ मिल रही है, काहे पलट रहे हैं साहब? अरे हमारे दवा आप दवा दे नहीं रहे मिल थे रही। तो अभी दवा कौन सी दे रहे हो ये बता दो ना मुझे। दवा हमारे नहीं दर्शकों मिल रही है, तो बता रहे दवा नहीं मिल रही है। पलट गए अब आप कौन सी पलट सांप गए। की दवा? फिर वही होता है ना सर कि सत्ताधारी दल कुछ भी करे तो सुन लेंगे क्या ना, नहीं जवाब तो आपको पारुल देना जी, पड़ेगा। आप स्लाइड रिवर्स करके देख लीजिए, मैंने यही अरे कहा कि दवा ढूंढने आ मुझे रहे, दवा जरूरत मिल नहीं रही है, मैं खुद साक्षात बैठी हुई हूँ आपके सामने और याद रख रही हूँ आपकी सारी बातें। चलिए बहुत सारे शोज में आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। यश भारती जी, फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा ताकि मजबूत विपक्ष जनता को मिले, क्योंकि आप लोगों को भी विधायक तो दिए हैं जनता ने। देखिए किसी तरीके को जो मैंने स्पष्ट कर दिया आपको, तो उनका अपना एक दल है और वो अपनी एक राजनीति कर रहे हैं। आजम खान साहब की तरफ से कोई बात नहीं है। देखिए विषय तो आज की डेट ये होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहे हैं रोज जा करके, विषय वो होना चाहिए। पत्रकारों की किस तरीके से विषय ये भी जेल तो भेजा होना जा रहा है, चाहिए अगर ना वो कि जनता की आवाज उठाने वाला मजबूत विपक्ष खुद ही बिखरा पड़ा है अंदर है, कोई नहीं बिखरा हुआ, ये केवल प्रोपेगेंडा के तहत काम किया जा रहा है और कहीं कुछ नहीं बिखरा हुआ। लगातार आवाज हो रही है कि उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। यश भारती जी झूठ ना बोलें आप। अरे विधायक गठबंधन के सदस्य के नाते उनको बुलाया गया, मैंने शुरुआत नहीं बोला नहीं आपको। बुलाया गया, उन्होंने साफ कहा मीडिया के सामने। अरे आपने उन्होंने कहा था, भूल गए आपने लेटर नहीं देखा? आप मीडिया के साथियों ने लेटर नहीं देखा जिसमें सबको साक्षात आमंत्रित किया बयान गया, देख उनको भी लीजिए, आमंत्रित अभी आप किया। सर्च कीजिए, अभी मिल जाएगा आपको। नहीं तो कह विधायक चुके दल हैं की ना, बैठक शिवपाल जी कह चुके हैं। अरे आजम जी के बेटे देखिए किस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आजम जी क्या बाहर ट्वीट आना कर चाह रहे रहे हैं, हैं उनका वो? साथ क्या अखिलेश जी ट्वीट नहीं दे कर रहे रहे हैं हैं। वो? क्या ट्वीट कर रहे हैं वो? नाम लिख रहे हैं किसी का? अच्छा मतलब नाम नाम लिखकर लिख रहे हैं बताना किसी का? चाहिए उनको अपनी पीड़ा, ऐसे नहीं समझेंगे आप लोग। नहीं कैसे नहीं समझेंगे, आप लोग करीबी अर्थ लगा रहे नेता हैं हैं ना। और उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर तो ये नहीं, वही मतलब जो पीड़ा समझ रहे हैं, आगे मैंने आपके आपको कार्यकर्ताओं पहले- को भी समझना चाहिए। मैंने आप पारुल जी आपको पहले वक्तव्य में बता दिया किस तरीके से उनका इलाज हुआ, उनको लगातार उनके संपर्क में है। प्रभात जी इलाज हो गया, पल्ला छूट गया, आप कह सकते हैं हमने तो इलाज भी करवाया। उनकी वाइफ भी सामने आई, उन्होंने कह दिया कि साहब हम आपके साथ हैं, हम सपा के साथ हैं, इतना काफी हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? परिवार संतुष्ट है, आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं। अरे परिवार आपने ने कहा नाम ना, लेके मैं आप ही की बातों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके तो मैं प्रभात वही जी से बात समझ कर रहा हूँ ना, लेती हूँ। आप अननेसेसरी उस बात को खींच रहे हैं। मेरा आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया। कैसे नहीं खींचेंगे सर? उनको जनता अकेले ने छोड़ा नहीं गया, वो आपको साथ मत में। दिया है विपक्ष में बैठाने का और आप लोग घर घर खेल रहे देखिए हो। दिक्कत यही है, पत्रकारों को नंगा करके आई कार्ड डाल दिया जा रहा है उनके ऊपर, पत्रकारों को पेपर आउट ये करने की जिनको खबरों किया पे जा रहा है जेल वहाँ भेजा बात दिया करें जा रहा यश है। भारती जी, जिनको मैं किया जा रहा है, उत्तर जितने प्रदेश की अच्छे बात से कर रहा जितनी हूँ, बेबाकी से मैं उत्तर आपसे प्रदेश की सवाल बात कर रही कर हूँ, रहा उतनी ही हूँ। बेबाकी से उसी विवेक जी से भी सवाल किया। तरीके तो उसी जिनको तरीके आप की ये बोल जेल रहे बन हैं रही है। उनके सामने ये बात और ये कीजिए प्लीज। पत्रकारों पे आरोप लगा रहे हैं आपके अखिलेश जी पत्रकारों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। वो पूछते अरे हैं कि आप प्रभात किस जी चैनल क्यों? के हैं। प्रभात जी आपके घर बुलडोजर नहीं आएगा। प्रभात जी आपके घर बुलडोजर नहीं अगर आएगा। विपक्षी पार्टियों से ये पूछ लिया जाए कि साहब आप एक हो जाइए, जनता के मसले उठना शुरू हो जाएं, प्रभात जी आपके घर बुलडोजर नहीं आएगा, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे अगर हम मिड डे मील पे बोल देंगे। आप पेपर आउट पे बोल देंगे तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। विवेक जी बैठे नहीं हुए नहीं हैं यहाँ हमारे कुछ नहीं हो सामने। रहा सर, कभी नहीं जो आएगा मुद्दे हमारे रोज देखिए, पूरा 24 घंटे चैनल देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन बात विपक्ष की मजबूती की भी है यश भारती जी, उससे भाग नहीं सकते आप। आइए कांग्रेस से कमेंट ले लेती हूँ हम मैं। सड़क से सदन तक मजबूत हैं और आवाज उठा रहे हैं। हमारे राज्य से शिवपाल जी जिस कहते हैं, बहन ने मैंने आत्महत्या करी है सिखाया उसकी था, आवाज पढ़ के उठाइए, सुनाओ उसके घर वालों से मिलेंगे। शिवपाल जी का ट्वीट पढ़ के सुनाऊं। न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट किया, इसके बाद भी है ना बहुत सारी चीजें। लास्ट में एंड लाइन वो लिखते हैं कि हमने उसे चलना सिखाया, वो हमें रौंदता चला गया। तो रौंद कौन रहा है, कुचल कौन रहा है, छोड़िए ना, जनता भी समझदार है, आप छोड़िए अभी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं ना, भाजपा उन्हें ले क्यों नहीं रही है? भाजपा की भाजपा को इतना पीड़ा है, भाजपा को इतनी दिक्कतें हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोले, ले क्यों नहीं रहे उनको? बयान क्यों नहीं दे रहे उनके समर्थन में? आपसे पहले इस सवाल में पूछ चुकी हूँ ना कि वो कौन सी दवा थी जो वो बता नहीं पा रहे।
ठीक है, अभी लौट रही हूँ। विनय मिश्रा जी, छोटा सा कमेंट आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सत्ता की मलाई खाना इन नेताओं की आदत से बच चुकी है। आपने देखा पिछली बार के 4 बार की मुख्यमंत्री रही मुख्यमंत्री मायावती जी ने अपने चुनाव प्रचार भी ठीक ढंग से नहीं किया। उन्हें डर है कि कहीं जो सत्ताधारी लोग हैं उनके फाइल बाहर ना निकाल दें, और यही वजह थी शिवपाल यादव पिछले 5 सालों में कहीं नहीं दिखाई पड़े, अपनी पार्टी बना ली। लेकिन जैसे उन्हें लगा कि उनका भतीजा शायद संभावित रूप से मुख्यमंत्री बन जाए, वो शामिल हो जाते हैं और एक ही सीट पर संतुष्ट हो जाते हैं। और जब विपक्ष में है, लगा कि अखिलेश बाबू जीत जाएंगे, और ना ही चचा शामिल होने लगे पार्टी में। जनता की आवाज बनना चाहिए था, उस समय शांत होकर जब लगा कि बात नहीं बनी तो फिर वो नाराजगी भी दिखाने लगे। शिवपाल जी की भी स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है आपको, प्रभात त्रिपाठी जी? क्या ऐसा नहीं हमारा पत्ता साफ हो जाए तो हम दूसरी जगह पे थोड़ा सा ध्यान रख लें? ये पॉलिटिक्स यूपी की कहां जा रही है? पारुल जी, शिवपाल यादव बहुत जल्दी कर गए इस बार। और शिवपाल जी का जो लोग कहते हैं दर्द है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि विवेक जी के पास वो संपर्क करें, उनको दवा मिल जाएगी। वो दवा भारतीय जनता पार्टी ने अभी बनाई नहीं है। अभी बता रहे हैं कि विवेक जी दवाई कौन सी थी वो? नहीं, वो दवा नहीं, उनकी एंट्री अभी होने वाले नहीं है। दगे हुए कारतूस को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है। जो कारतूस सही होता है, भरा हुआ होता है, आधा भी होता है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी दे देती है। दयालु है त्रिपाठी जी, अभी दवाई की बात तो करी ना उन्होंने कहा अभी दवाई दे रहे हैं उनको, ऐसा बोला था। भाजपा दवाई ढूंढ रही है, दवाई बना रही है उनके लिए। अभी स्पेशल एक दवाई बन रही है, अभी बनी नहीं है। अभी बनी नहीं है, उनकी एंट्री अभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं हुए तो उन्हें कल भी दवाई मिल भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा से हमारे साथ यश भारती जी जुड़े हुए थे, विनय मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए थे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ट्वीट वार चल रहा है। एक तरफ आजम खां, अब्दुल्ला उनके बेटे उनकी तरफ से ट्वीट करते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। और फिर वहां से आता है एक और ट्वीट शिवपाल यादव का, जो ये बताते हैं कि चलना तो हमें सिखाया था, अब हमें ही रौंदने चले। लेकिन आखिरकार यूपी की सियासत में सपा क्या वाकई फैमिली ड्रामा चल रहा है सपा के अंदर, या वाकई घर घर खेला जा रहा है, या कोई और बात है? क्यों आखिर मजबूत विपक्ष यूपी वासियों को नहीं मिल रहा? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।